औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.4 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के किसकी मदद से? फैक्टर थ्योरम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7 आज डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे? सपोज करते थे ये एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, और इसको नाम दे देते थे 1 का। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या मांगा गया है? ये 4 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर एक्स क्यूब का जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसको हम कह देते थे कि ये क्यू है। वैसे वो जो 1 to 6 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमें यहाँ पर 1 गिवन होता था, लेकिन अब उन्होंने कोफिशिएंट हमें दे दिया है कि कोई नंबर है 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेटमेंट्स बनाते हैं थोड़ी सी। क्या हो जाएगा? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पर? p इक्वल टू 4 r प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। ये कौन से हैं? p कांस्टेंट टर्म है। 4 वो होगा जिस पर 4 का हम टेबल पढ़ सकते हैं। जैसे 4 है, 1 का पढ़ सकते हैं। 1 4 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। p हमने लिख लिया। अब क्या करते थे? q लिखते थे, कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर लिखते हैं, एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट का क्या है? यहाँ पर 3 है। एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट q इज़ इक्वल टू एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट q इक्वल टू 3r। अब 3 के फैक्टर्स क्या है? प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 3 है। 3 क्या है? ये 3 है। जिसके टेबल्स जाते हैं 3 पर वो देखते हैं। एक 1 है और 3 एक अपना है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। इस पर 3 का ही टेबल जाएगा। 1 और 3 हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? थस द px will be formed। अब इसकी फॉर्म क्या है? एक p बाई क्यू है जो कि एक रैशनल है। अब हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो 1 होता तो हम एक ही दफ़ा लिखते थे, लेकिन अब हम इसको बना के लिखेंगे। पहले तो p की लिखते हैं ऐसी, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, और प्लस माइनस 4 है। यहाँ तक हो गया। हमने p का किसके साथ लिखा है? इन p का अभी हमने 1 के साथ रखा है। अब इनको हम किसके साथ लिखते हैं? 3 के साथ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 और प्लस माइनस 4/3। कैसे हुआ है? p बाई क्यू फॉर्म रखनी थी। अब एक चीज़ अगर हमें ऊपर गिवन है तो हम 1/1 करेंगे, ये हो जाएगा। साथ में 2/1 करेंगे, ये तो 1 1 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने क्या रखा? 3 के साथ रखा। 1/3 हुआ, 2/3 हुआ और 4/3 हुआ। यहाँ तक हो गया। ये फैक्टर्स ध्यान से करने हैं, ये फैक्टर्स पर ही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। p बाई क्यू हमने बना लिया। अब इनके जो फैक्टर्स हैं इनको हम p ऑफ x में पुट करते हैं, और अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है p ऑफ x का। तो चलिए देखते हैं। अब एक एक्सप्रेशन है, उसके फैक्टर्स कैसे आएंगे? x प्लस 1 है, x माइनस 1/2 है, x माइनस 1 है, x प्लस 1 है। ऐसे फैक्टर्स होंगे, ऐसे फैक्टर्स हम रखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पुट, लाइन वाइज करेंगे। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर इनको लेकर चलते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1। यहाँ तक हो गया। अब इस x को हम पुट करते हैं जी p ऑफ x में। ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल टू 3 -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -12 -1 और +4। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस पुट कर लिया। -1 था, साथ में क्या एक ऑड नंबर है तो इसका साइन वैसे ही रहेगा माइनस। अब ये इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस किया तो ये 12 हो गया और +4 आ गया। 3 1 से 3 -3 -1 +12 और +4। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या था? 3 -1 था, +12 था और साथ में +4 है। आंसर क्या आया? 18 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है।
p ऑफ -1 डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी एज रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सो x + 1 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगला x - 1 पुट करते हैं, पुट x - 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स कौन से हैं, ये जो हम पुट कर रहे हैं ये फैक्टर्स हैं, ये वाले फैक्टर्स नहीं है जो x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। -1 है, प्लसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। p ऑफ 1 इक्वल टू, अब इसको p ऑफ x में पुट करेंगे जिसका हमने नाम दिया था 1 है, ये 3 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -12 1 और +4 3 1 1 ज़र 1 हुआ, 3 1 ज़र 3 -1 -12 और +4। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है जी। 3 -1 था, -12 था और साथ में +4 है। आंसर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है p ऑफ 1 का। तो हम इसको कहते हैं ये नॉट इक्वल टू 0 है, सो दिस इज़ आल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी सो x - 1 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 1 हमने पुट कर लिया, अब हम 2 को पुट करके देखते हैं। नाउ पुट, क्या पुट करना है, x + 2 इक्वल टू 0, जो कि ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। इसको पुट करते हैं, p ऑफ -2 हो जाएगा और हमारे पास क्या थी, p ऑफ x 3 था, साथ में -2 का क्यूब था, -2 का स्क्वायर -12 था जी, -2 और साथ में +4 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -8 -2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 और +4 8 3 ज़ा क्या हुआ 24 -24 -4 +24 और +4। यहाँ से देखिए -24 +24 से कैंसिल, -4 +4 से कैंसिल, तो आंसर क्या आया, इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया, p ऑफ -2 इक्वल टू 0, सो x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सो x + 2 था, x + 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक फैक्टर आ गया, 2 हमें और चाहिए, इक्वल टू 0। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ऐसे मार्क कर लेते हैं कि एक हमारे पास आ गया। अब क्या पुट करना है, x + 2 पुट किया, अब हम 9 पुट करते हैं जी, x - 2। 9 पुट x - 2 इक्वल टू 0, क्या आया, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा p ऑफ +2 था और 3 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 2 और +4 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -2 2 ज़ा 4 -12 2 ज़ा 24 +4 और यहाँ पर 8 3 ज़ा 24 -4 -24 और +4 24 -24 ये कैंसिल हो गया, -4 +4 ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया तो कोई भी ऐसा नहीं फैक्टर आया था कि x + 2 भी फैक्टर हो और x - 2 भी फैक्टर हो। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस हो रहा है, तो ये सारा ठीक हो रहा है, ये नहीं समझना ये गलत है, ठीक है। ये भी ठीक है क्योंकि माइनस जो साइन था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ये p ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 आया, तो हम कहते हैं एज अ रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x - 2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। सो क्या था हमारे पास, सो x - 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगला क्या था, 4 है, 4 को पुट करते हैं। नाउ पुट x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ -4 इक्वल टू, इसको हम p ऑफ x में पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 और इन p ऑफ x हो जाएगा 3 -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -12 -4 और +4 3 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 -64 -4 4 ज़ा 16 माइनस प्लस 12 4 ज़ा क्या होता है 48 होता है, 12 4 ज़ा 48 जी 48 और +4
64 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 के साथ। 64 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है जी 192 माइनस 192 माइनस 16 प्लस 48 और प्लस 4। इसी आंसर को रुकिए -192 माइनस 16 प्लस 48 और प्लस 4। क्या आंसर आया हमारे पास -156। क्या आया -156, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। पी ऑफ -4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी। सो क्या पुट किया था x + 4 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x + 4 पुट किया था। अब हम पुट करते हैं जी नाउ पुट x - 4 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 4। ये हो जाएगा p ऑफ 4 इक्वल टू 3, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर और -12 4 और प्लस 4। 3 4 4 16 16 4 64 माइनस 4 4 16 माइनस 48 और प्लस 4। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया था तो 192 आया था, -16 माइनस 48 और प्लस 4। क्या आंसर आएगा जी? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 192 माइनस 16 प्लस 48 और प्लस 4। क्या आंसर आया? 228। 228 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। क्या? x - 4। यहाँ पे लिखते हैं जी सो x - 4 इज़ आल्सो नॉट अ फैक्टर, इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करवाती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और मैंने स्टेटमेंट्स भी साथ आप सबको करवाई हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। x - 4 भी पुट कर लिया, x + 4 भी पुट कर लिया। अब आगे क्या बारी है 1/3 की। अब इसको देखते हैं कैसे पुट करते हैं। नाउ ये एक यूनिक चीज़ है आप लोगों के लिए, बल्कि मतलब कि न्यू चीज़ है, ठीक है। नाउ पुट x + 1/3 इक्वल टू 0। x + 1/3 था, तो हमने इसको कर लिया जी x इक्वल टू -1/3। प्लस 1/3 हो रहा था तो माइनसिंग 1/3 ऑन बोथ साइड्स किया, तो हमारे पास क्या आया -1/3 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं p 1/3 इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x हमने पुट किया था वहाँ हम -1/3 को पुट कर लेंगे। 3 था, साथ में -1/3 का क्यूब हुआ, माइनस था, साथ में क्या था p ऑफ x था, -1/3 का स्क्वायर किया, -12 था, -1/3 किया और साथ में +4 था। अब सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर्स और क्यूब्स को खोलेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही कट कर दिया तो यहाँ से 3 × 9 9 3 27 बनता है, लेकिन हम 3 को कैंसिल कर देंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, क्यूब्स को खोल लेते हैं। 3 आया, -1/3 3 × 9 9 3 27, ठीक है। क्यूब है तो क्यूब ही आया, माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया, प्लस 1/3 3 9 आया। इसकी कटिंग हो सकती है तो यहीं पर हम कटिंग कर देते। 3 1 3 और 3 4 12, माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 नहीं 4 आएगा, क्योंकि 4 1 4 हुआ, 4 और +4 यहाँ तक हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 3 1 3 और 3 9 27, ठीक है। -1/3 और +4 जी, ठीक है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा जी -1/9 और -1/9, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। क्या है, -1/9 -1/9 +4 और +4। सबसे पहले हम इनके एलसीएम ले लेते हैं, ये इसको 8 कर लेते हैं और पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, इसके पास -1 है, इसके पास भी -1 है, +4 +4 क्या हुआ, 8 हो गया हमारे पास। ये हो गया जी -2/9 और +8। इसको भी एलसीएम के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर 1 डालते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास, पहले एलसीएम लेते हैं। 9 आ गया, एलसीएम तो लेने आता होगा सबको, 9 है तो 9 1 9 होता है, 1 9 9 होता है, -2 + 9 8 72 होता है, 9 × 8 जी 72 और /9। अभी हो जाएगा -72
प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 70/9। अब देखते हैं टेबल जाता है कोई 3 चीज़ा 9 नहीं जाता, तो यही 70/9 आंसर है। किसका आंसर था ये? p-1/3 का था, p-1/3 का था, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कहते हैं जी सो x + 1/3 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब प्लस के साथ पुट किया था, अब हम माइनस के साथ पुट करते हैं। नाउ पुट x - 1/3 इक्वल टू 0। अब x - 1/3 तो ये प्लसिंग 1/3 ऑन बोथ साइड्स किया, तो x इक्वल टू 1/3 आ गया। अब हम इसको p ऑफ x में पुट करते हैं x की वैल्यू को, जो कि 1/3 आई है। अब हमारे पास इक्वल टू 3 था, 1/3 का क्यूब हुआ, माइनस 1/3 का स्क्वायर हुआ, -12 था, 1/3 हुआ और साथ में +4 हुआ। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। -12 1/3 जी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले क्यूब्स और स्क्वायर्स खोलते हैं। 3 ऐसे आ जाएगा, 1 3 चीज़ा 9 9 3 27 -1/3 चीज़ा 9 3 1 3 3 4 12। अब -4 और +4 हुआ है, ठीक है। -4 और +4 कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट साइंस थे। 3 1 3 3 9 27, तो ये हमारे पास 1/9 हुआ और -1/9 हुआ, दोनों कैंसिल हो गए। तो हम कहते हैं जी इक्वल टू 0 आंसर आ गया है, डैट इज़ p ऑफ 1/3। सो क्या पुट किया था? x - 1/3 पुट किया। सो x - 1/3 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, फैक्टराइज फॉर्म कैसे बनानी है वो मैं बताती हूँ। पीछे क्वेश्चन में हम कहते थे ना थर्ड फैक्टराइज फॉर्म जो आए हैं बस उनको हमने पुट कर देना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमने इसको सॉल्व करके बताना है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे क्वेश्चन हमें बाय की फॉर्म में नहीं ना गिवन होता, इसलिए हम इसको आंसर को भी बाय की फॉर्म में नहीं लिखते। तो मैं यहाँ पर आप सबको करवाती हूँ। थस द फैक्टराइज फॉर्म विल बी थस द factorized form of p of x is, सबसे पहले क्या था हमारे पास? x + 2 था, फिर x - 2 था, ठीक है। क्या है? x + 2 है और x - 2 है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है हमारे पास? x - 1/3 है। अब x - 1/3 को हम रफ वर्क में पुट कर सकते हैं, या आप लोग क्वेश्चन के अंदर ही कहीं भी एडजस्ट करके लिख लीजिएगा कि क्या था। यहाँ पर देखते हैं, x इक्वल टू 1/3 था, ठीक है। क्या था? x इक्वल टू 1/3 है। अब बाय 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या हम कहते हैं यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × x इक्वल टू 1/3 × 3 3 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? 3x इक्वल टू 1। अब क्या पुट किया था? इक्वल टू 0 पुट किया था, तो हम इस 1 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 0। क्या हुआ हमारे पास? 3x - 1 इक्वल टू 0। क्या आया? 3x - 1 आया, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं जी 3x - 1, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये वाला स्टेप आप सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन तो वही है सारा कुछ, बस फैक्टर्स हैं, और ये थोड़ा सा आज आप लोगों के लिए था आज का लेक्चर, बाकी तो सब पुराना ही था। तो दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन बहुत इजी है। फैक्टर्स की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टर थ्योरम क्या होता था? इक्वल टू 0 अगर आंसर आ जाए तो वो हमारा फैक्टर होता है, और अगर कोई रिमाइंडर बच जाए जैसे कि 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, प्लस में हो माइनस में हो, तो हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा, तो वो रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा। अगर फैक्टर इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास क्या होगा? फैक्टर थ्योरम होगा। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज नंबर 5.4 था, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था उसको हमने सपोज कर लिया, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस वन, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। फिर हमने स्टेटमेंट्स लगाई, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p जो था कांस्टेंट था, और यहाँ पर 3 क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ है, तो हमने इसको नाम दे दिया q का। फिर हमने बनाई फॉर्म p ऑफ x की, px की,
तो पी बाई क्यू बनी जो कि एक रैशनल था, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। जैसे पी बाई क्यू गिवन है वैसे ही हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म होगी वैसे ही हम आगे भी फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब के ये जो हमें क्या है इसको कहते हैं वेरिएबल, जो वेरिएबल गिवन है इसके साथ कोफिशिएंट भी इस बार गिवन था, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब ये जो फैक्टर्स आए थे इनको हमने पी ऑफ एक्स में पुट करना है और देखना है जहाँ ज़ीरो आया तो वो हमारे पास फैक्टर होगा, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। अगर इक्वल टू कोई भी आंसर आया तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका ये फैक्टर नहीं है। ये सारा फुल मैंने आप सबको डिटेल में समझाया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और आगे क्या था, 1/3 वगैरह भी था, 2/3 भी था, 4/3 भी था। तो हमने कुछ ऐसे पुट किया है। पहले का तो हमने पुट किया, अब x + 1/3 उसका आंसर नहीं आया। फिर x - 1/3 = 0 आया। x = 1/3 x की वैल्यू को हमने p ऑफ x में पुट किया, ये सारा प्रोसीजर किया, = 0 आया। तो हमने कहा x - 1/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 3x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या x - 1/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसको मैंने आप सबको समझाया है फुल डिटेल में। x = 1/3 था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या ये डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x ये हो जाएगा 3 × x 1/3 × 3, यहाँ से 3 से कैंसिल हुआ तो 3x = 1 हुआ। अब = 0 होता था, हमें = 0 ही रखना है, 3x - 1 = 0 हो जाएगा। तो फिर इसकी फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास क्या बनी था, द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज़ x + 2x - 2 और 3x - 1। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।